योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और आज जो एक गीत है, ये वास्तव में मेरे हृदय के अंदर से निकला हुआ गीत है। ये गीत वो गीत है जो परमेश्वर की उस प्रेम का वर्णन करता है। ये वो गीत है जो ये हमें ये समझाता है कि हमारे विचारों से, हमारी सोच से और मनुष्य की काबिलियत से बहुत बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। और मैं आज आपको भी ये बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी ताकत को आप छोटा मत आंकिए। आप जो सोचते हैं वो नहीं, लेकिन आपके विचारों से बहुत बढ़कर, आपकी सोच से बहुत बढ़कर वो आपके लिए कर सकता है। और आज जो वचन मैं आपके लिए ला रहा हूं, एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20, वहां पर लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, able to do exceedingly and abundantly above all that we ask or think। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर से आशा कर रहे हैं, शायद मानसिक रूप से बहुत छोटा आपने सोचा होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर आपकी सोच से बहुत परे, बहुत अद्भुत काम आपके लिए कर सकता है। और जब परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर किस प्रकार एक मनुष्य के विचारों से बहुत बढ़कर कर सकता है। मैं आपको अब्राहम का उदाहरण देना चाहता हूं। जब अब्राहम बुजुर्ग था, उसके कोई संतान नहीं थी, और अब्राहम जानते हैं एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब्राहम कह रहा है, परमेश्वर क्या ये दास एलियाजर मेरा उत्तराधिकारी होगा? क्योंकि अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तो क्या यही मेरा उत्तराधिकारी होगा? आप उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 2 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस ये दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू क्या मुझे देगा? प्रेज द लॉर्ड। देखो, अब्राहम ने एक वायदा प्राप्त किया, परंतु अभी तक कोई संतान उसको नहीं मिली है। तब अब्राहम पता है क्या बोल रहा है? अब्राहम को परमेश्वर पता है क्या बोल रहा है? परमेश्वर कहता है कि तेरा वारिस एलियाजर नहीं होगा, तेरा जो पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और 5 वचन में परमेश्वर उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दिखाकर, जानते क्या कहता है? तो इस तारागण को गिन ले, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उस परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा।
हो हालेलुया। आज देखिए अब्राहम कह रहा है, आज शायद आप और मैं कई बार यही बोलते हैं, क्या प्रभु यही होगा क्या, इतना ही होगा ना। अब्राहम बोल रहा है एक तो बच्चा मिले, एक बेटा तो मिले, एक तो मेरा वंश चलने वाला कोई हो। लेकिन परमेश्वर कहता है तू एक की बात कर रहा है, लेकिन मैं तुझे तारागण के समान संतान देने जा रहा हूं। और आप सुनिएगा, जब आप इस वचन को आप सुनेंगे, जब आप इस वचन पर आप ध्यान लगाएंगे, तो आपको अपने जीवन की प्रतिकूलतम परिस्थितियों के बीच में जहां पर आपको घटी है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उन घटियों के बीच में आपको अपने अनुग्रह से भरकर उस विस्तारता को, उस बड़ी चीजों को दिखाने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। मेरी प्रार्थना है। एक संतान मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे आकाश के तारागण के समान संतानों को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है, विनती से परे, आपके विचारों से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए काम करे। हालेलुया। आप देखिए हन्ना के जीवन को अगर आप देखेंगे, हन्ना जो पहले शामुएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर हन्ना है और वो पता है एक बच्चे के लिए रो रही है। वो कह रही है प्रभु मेरे पास कोई बेटा नहीं है, एक बेटा तो मिल जाए। और आप पहला शामुएल 1 अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे, हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ, उसका नाम उसने शामुएल रखा। एक बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बेटा कोई साधारण बेटा नहीं था। शायद उसने, हन्ना ने सोचा होगा एक ऐसा बच्चा मिले जो घर में रहे, है ना, कामकाज करे, जो नॉर्मली एक माँ अपने बच्चे के लिए मांगती है। लेकिन जब परमेश्वर ने हन्ना को एक बालक दिया ना, वो पता है कौन था? परमेश्वर के राज्य को उस संसार में प्रकट कराने वाला व्यक्ति बन गया। उसके बारे में लिखा है, दान से लेकर बेर्शेबा तक लोग उसका भय मानते थे। परमेश्वर की आवाज उसके अंदर थी। वो जब कुछ बोलता था तो ऐसा लगता था मानो परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? प्रेज द लॉर्ड। आप जो मांग रहे हैं ना, परमेश्वर उस सबसे बहुत बढ़कर आपके लिए कर सकता है। आपके जीवन की परिस्थितियों में हो सकता है आज आप आर्थिक बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप शारीरिक चंगाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपने भविष्य की बातों को लेकर चिंतित हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो मांग रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, मेरा परमेश्वर उससे बहुत 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 बढ़कर काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रोत्साहन दे कि आपके जीवन की हर परिस्थितियों में, आपके जीवन की हर निराशाओं के बीच में परमेश्वर का वचन आपके जीवन को प्रोत्साहित करे। और आप जब इन वचनों पर मनन करें तो आप अब्राहम को याद कीजिए, आप हन्ना को याद कीजिए, आप पौलुस को याद कीजिए, आप एक एक भक्तों को जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जिनकी शुरुआत मानो बहुत छोटी सी हुई हो, बहुत थोड़ी सी हुई हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जकरिया 4:10 में कहता है, छोटे शुरुआत के दिन को वो तुच्छ नहीं जानता है। एंड ही नेवर डिस्पाइज द डे ऑफ ए स्मॉल बिगिनिंग। और जब आप उस परमेश्वरीय अनुग्रह में होकर उन बातों को करना प्रारंभ करते हैं, गॉड विल ब्लेस योर एफर्ट्स। आपके परिश्रम को, आपके कामों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके हर बातों को वो आशीषित कर देने वाला परमेश्वर है। आई प्रे फॉर यू। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके विचार, आपकी विनती, आपकी सोच, इन सब से बहुत बढ़कर, बियॉन्ड योर मेजर, बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, परमेश्वर आपके लिए कार्य करे। मेरी ये प्रार्थना है। और ये जो गीत मैंने गाया, योग्यता से बढ़कर वो हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की सुंदर घड़ी के लिए। ओ गॉड, मेरी प्रार्थना है आज ये वचन जीवन का वचन बनकर कुछ भाई बहनों के जीवन में प्रकट होने पाए। हो रमना शिखे रे बाराबा खाना री दे रे बे। हो रबा, आज आपका प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत से प्रियजन अपने जीवन की उन निराशाओं के बीच में, उन कठिनाइयों के बीच में एक प्रोत्साहन को प्राप्त करें। और मेरी प्रार्थना है कि जैसे आपने उन छोटी छोटी शुरुआत को एक इतना बड़ा बना दिया कि वो प्रभु सोच भी नहीं सकते हैं, आज उनके जीवन में भी ऐसा ही काम हो जाए। प्रभु जी,
क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्यों की बुद्धि से बड़ा है। जो हम मांगते हैं उससे बड़ा वो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो आत्मा की ताकत हमारे अंदर काम करती है वो प्रभु वो इतनी सामर्थ्य है कि वो गढ़ों को तोड़ सकती है। इसलिए आज प्रभु वो छोटा नहीं सोचे, छोटी प्रार्थना नहीं करें, बड़ा विश्वास रखें। वो प्रार्थना बड़ी करें, प्रभु से बड़ा मांगे और बड़ा विश्वास रखें। और जब वो ऐसा करते हैं परमेश्वर उनके हर कामों को प्रतिफल कर आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे मेरे भाई मेरी बहन। गॉड इज बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। और आज मैं आपको मेरे जीवन से ये बात बताना चाहता हूं, जो मांगा था उससे बहुत बढ़कर उसने दिया है। जो सोचा था उससे बहुत बढ़कर प्रभु कर रहा है। और आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ हम एक परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर सके। हम छोटा शायद मांग रहे होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा कर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारी सोच में सीमित नहीं, हमारे विचारों में सीमित नहीं, हमारी विनती और विचारों से बहुत बढ़कर करने वाला वो प्रभु आज आपके जीवन में भी कार्य करे। मेरी ये प्रार्थना है। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं, 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदनों को और गवाहियों को मुझसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रार्थना कीजिए कि एक उत्तम परमेश्वर का भवन परमेश्वर हमें दे, जहां परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।